अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ुहैब भट्टी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको गाइड करूंगा कि आप नमल इंटरव्यू कैसे क्लियर कर सकते हो। तो अगर आपका एंट्री टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आया है, कुछ आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम हैं, तो इंटरव्यू आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ये अपने आप को बेहतर कर सकते हो, अपने ग्रेड्स बेहतर कर सकते हो और मेरिट लिस्ट में अपना नाम ला सकते हो। तो इंटरव्यू का जो आपका स्कोर है वो 20% काउंट होता है इधर टोटल मेरिट में। तो अच्छा खासा स्कोर है और ये आपके मेरिट पर इम्पेक्ट करता है। नमल इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आपने प्रिपरेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। उसमें आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटर की आपके पास मार्क्सशीट होनी चाहिए बोर्ड वाली। कुछ होता है ना, ये इंटरनेट पे भी डाउनलोड होती है, वो वाली नहीं, जो आपका कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है, बोर्ड की तरफ से आती है। आपके पास वो मार्क्सशीट होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास अगर आईडी कार्ड नहीं है तो अपना बेफाम होना चाहिए। आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए और फादर का आपके पास आईडी कार्ड या फोटो कापी होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हों, फाइल में तरतीब से हों, पता लगे कि ये कैंडिडेट जो है ये एक प्रॉपर इंटरव्यू देने आया है। अगर आपके पास ये नहीं होंगे तो आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला, ये बात ज़हन में बिठा लें। इंटरव्यू में आपका ड्रेस भी बहुत मैटर करता है। आपने फॉर्मल ड्रेस पहन के आना है, जूते सही पॉलिश हों और इंटरव्यू लेने वाले पर आपका ये इंप्रेशन जाए कि आप इंटरव्यू को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। इससे ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करना है। ये आप इस तरीके से कर सकते हो कि अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से आप टॉक करो इंग्लिश में। सही है, अपनी स्पोकन लैंग्वेज को इन्हांस करने की कोशिश करो। अगर कोई नहीं है, मतलब आप शाये हो किसी के सामने बात करने से, तो आप मिरर के सामने टॉक कर सकते हो। अपने आप से क्वेश्चन करो और फिर खुद ही उनके जवाब देने की कोशिश करो। इस तरीके से आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि भाई मैंने थोड़ी प्रिपरेशन की हुई है। अब आते हैं कि इंटरव्यू में आपसे पूछा क्या जाएगा। हर इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन जो होता है वो है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब मैं यहाँ आया था तो मुझसे भी उन्होंने यही पूछा था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब आपने अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है। आपका इंट्रोडक्शन जो है वो आपका होना चाहिए। आपने अपने रिलेटिव्स का नहीं बताना। आप स्टूडेंट शुरू हो जाते हैं ना कि मेरे फादर का ये बिजनेस है तो मेरे फादर ये करते हैं, आपने वो बिल्कुल नहीं बताना। आपने ये बताना है कि मैंने मैट्रिकुलेशन कहाँ से की, मार्क्स कितने लिए, इंटर कहाँ से की, कितने मार्क्स लिए, और उसके अलावा मेरी हॉबीज़ क्या हैं। आपकी हॉबीज़ जो है ये बहुत मैटर करती हैं। मसलन अगर आपने बता दिया कि रीडिंग मेरी हॉबी है, तो रीडिंग में आपको पता होना चाहिए आपका फेवरेट राइटर कौन सा है और उसकी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि जो आप अपनी हॉबी बता रहे हो उसका मुकम्मल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नमल में 90% कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने आते हैं उनसे क्वेश्चन ये ज़रूर किया जाता है कि वाई यू चूज़ नवल। तो इसके लिए आपके पास सही आंसर होना चाहिए जिसको आप जस्टिफाई कर सको। मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, तो मुझसे भी उन्होंने क्वेश्चन किया था कि वाई यू चूज़ नवल। तो मेरे पास डेफिनेटली आंसर था कि फॉर लिटरेचर नमल इज़ बेस्ट, क्योंकि लिटरेचर में नमल का मुतबादल कोई नहीं है पाकिस्तान में। इंटरव्यू में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन ज़रूर किए जाएंगे। आप जिस सब्जेक्ट में भी एडमिशन ले रहे हो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। इंटरमीडिएट लेवल तक तो नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए। आपसे ज़रूर क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आपने बस कॉन्फिडेंट रहना है और कॉन्फिडेंस से आपने जवाब देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स इन इंटरव्यू इज़ योर कॉन्फिडेंस। आपने अपना कॉन्फिडेंस जो है मेंटेन रखना है। अपने इंटरव्यू लेने वाले के साथ आपने आई कांटेक्ट जो है वो ज़रूर रखना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप सॉरी कर दो, सॉरी सर। अक्सर कैंडिडेट्स की लेग्स शिवर कर रही होती हैं, उनकी वॉइस ट्रैवल कर रही होती है, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये नेगेटिव मार्किंग है। अब बस इजी लो। इसी तरह जैसे ये मैं बैठा हूँ, मेरा भी इंटरव्यू ऐसे ही हुआ था। शायद ये रूम था या साथ वाला रूम था। साथ में चेयर पर सामने दो टीचर बैठे थे और बिल्कुल इस जगह पर मैं बैठा हुआ था। तो बिल्कुल नॉर्मल गया इंटरव्यू, ऐसे जैसे टॉक कर रहे हैं आम। अपने माइंड में आप बस ये सोच लो कि मैं कुछ इंटरव्यू नहीं देने जा रहा, बस एक नॉर्मल टॉक होने जा रही है। वो आपके बारे में बस ये जानेंगे कि आपकी डिग्रीज वैलिड हैं। ये वो ज़रूर चेक करेंगे कि आपने अपनी डिग्रीज जो है ना, डिग्रीज आपके पास है या मार्कशीट जो भी है आपने लेके आनी है, वो आपकी डिग्री ज़रूर चेक करेंगे कि वैलिड है या आपकी कोई फेक है। और आपका आईडी कार्ड सब कुछ वो आपका डाटा उन्होंने चेक करना है।
तो नॉर्मल लें, ये कोई नॉर्मल चीज़ है, कोई इतनी हैवी चीज़ नहीं है कि रॉकेट साइंस नहीं है कि ये हो नहीं सकता, एक नॉर्मल सी चीज़ है। अगर मैं आ गया हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स आ गए हैं, तो आप भी आ सकते हैं। एट द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। तो मिलते हैं जी नवल में।